नवाज शरीफ को डिक्टेटर इक्तदार में लाए, हुक्मरानों से जनाब तलबी और जायदाद का पूछने से जमहूरियत को खतरा नहीं होता। अब पाकिस्तान में लीडर अवाम को जवाबदेह होंगे। करप्शन के बायस मुल्क छोड़ने वाले सरमायाकार वापिस आ रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का मियांवाली में नमल कॉलेज के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, उस्मान बोजदार बेहतरीन वजीर आला पंजाब बनेंगे। वो 40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में नहीं फिरते। वजीर आला पंजाब फैक्ट्रियां बनाएंगे, ना बैंकों से कर्जे लेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान अमन मुज़ाकरात कराने में कामयाब हो गया। अमरीका तालिबान मुआहिदा बड़ी सफारती कामयाबी है। हम एक कौम है, भिखारी नहीं। इमदाद नहीं, खित्ते का अमन दरकार है। ताल्लुकात पैसे से नहीं तोलने चाहिए। अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा। पाकिस्तान के मफादात का सौदा न माजी में किया न अब करेंगे। लंदन में मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करेंगे। तालिबान और अमरीका के मुज़ाकरात कराने में पाकिस्तान का अहम किरदार है। वज़ीर आज़म की पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के मामलात में वापस आया है। अमरीका अफगान मुज़ाकरात कामयाब हुए तो हमें मुफादात हासिल होंगे। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई खतरा नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की दुबई में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तालिबान और अमरीका के दरमियान 17 साल से जारी अफगान जंग के खात्मे का मुआहिदा। दोहा में मुज़ाकरात के दौरान 18 माह में अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौज के इनखला पर इत्तेफाक। ज़ल्म खलीलजाद का कहना है, अमरीका और तालिबान के मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। कुछ मामलात अब भी हल तलब हैं। पाकिस्तान और भारत में पानी पर मुज़ाकरात का नया दौर। दरिया चनाब पर बनने वाले मंसूबों के मुआयने के लिए पाकिस्तानी वफ्द वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंच गया। इंडस वाटर कमिश्नर की सरबराही में जाने वाला 3 रुकनी वफ्द 1 फरवरी तक भारत में रहेगा। मेहर अली शाह का कहना है कि वफ्द दरिया चनाब पर बनने वाले मंसूबे लोअर कलनाई और पाकल दुल का मुआयना करेगा। दौरे में मालूमात का तबादला भी होगा। हमारा 3 रुकनी वफ्द आज जा रहा है और चनाब बेसन में हम अपना ये टूर करेंगे, जिसके अंदर डोडा और किश्तवाड़ के इलाकों में जो उनके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो उनके ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, जो उनके अंडर कंस्ट्रक्शन है या उनके प्लान प्रोजेक्ट्स हैं, वो जिस हद तक हमें वहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उन सारों को हम इंस्पेक्ट करेंगे। अपोजिशन लीडर, अपोजिशन के सिवा पार्लियामेंट कैसे चलेगी? भी तो हाथ डाले ना, अपने लोग भी तो उनके हैं ना। क्या आप लोगों को पता नहीं है कि उनके कितने लोग हैं? अभी तो माशाल्लाह अल्लाह काबिल एहतराम है खातून, उनका केस है, वो उसको भी ले आए, इन्वेस्टिगेशन करना है। उनके दूसरे मेंबर हैं, मिनिस्टर्स हैं उनके, उनको भी ले आए ना। हम कब कहते हैं? मैं तो नहीं कहता। ऑपोजिशन लीडर के बगैर पार्लियामेंट नहीं चल सकती। पकड़ना है तो सबको पकड़ें, अपने वजीरों का भी एहतसाब करें। सैयद खुर्शीद शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के पास अवाम की बेहतरी के लिए कोई प्रोग्राम मौजूद नहीं। हुकूमत उधार की रकम पर खुश हो रही है, उधार पर घर या फैक्ट्री नहीं चलती। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान से एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के वफ्द की मुलाकात। मारूफ सनतकार गौहर एजाज की सूबाई वजीर को मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग। अब्दुल अलीम खान की आबाद के अरकान को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। बोले, वजीर आजम कम आमदनी वालों को अपने घर का मालिक बनाना चाहते हैं। नई वीजा पॉलिसी का क्रेड लाइन लेने पर एहसन इकबाल और जुल्फी बुखारी ट्विटर पर आमने सामने। नून लीग ने कुछ नहीं किया, कुछ करना होता तो पहले कर चुकी होती। साबिक वजीर के ट्वीट का जवाब। बलूचिस्तान में बल्दियाती इदारों की 4 साल की मुद्दत आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। मेयर्स, डेप्यूटी मेयर्स, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सुबुकदोश हो जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दियाती इदारों का चार्ज संभालेंगे। कराची में पीएस चिराग निकोरंगी में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग। पीपल्स पार्टी के जावेद शेख, एमकेएम के सैयद हाशिम रजा, पीएसपी के इरफान वहीद और एमएमए के असलम परवेज समेत 16 उम्मीदवार आमने सामने। सानेहा साहिब
साहिवाल की JRT का अवाम से मदद लेने का फैसला। मालूमात रखने वाले अफराद को 28 जनवरी तक फुटेज या कोई और सबूत पेश करने की मोहलत। 13 आईनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं। साहिवाल में अरीबा को CTD ने क्यों मारा? 24 न्यूज हकाइक सामने ले आया। CTD वालों ने चारों बहन भाइयों को गाड़ी से निकाला। थोड़ी देर बाद अरीबा को गाड़ी में बिठाकर गोलियां मारी। छोटे भाई उमैर का इंकशाफ। पैसे का गुरूर, अदाकारा और उसकी मां को बना गया जल्लाद। ये प्लान किसने बनाया कि लाश को ठिकाने लगाना है? सर जी किसी ने नहीं, बस वो जो ज़हन में आया कर दिया और खत्म हो गई बात। सर जी बस बात करो। कैसे तड़पा तड़पा कर मारा गया कमसिन मुलाजमा उज़मा को। रुला देने वाली वीडियो ने भांडा फोड़ दिया। नानी तू चुप कर जा। 16 साला उज़मा की दर्दनाक कहानी पर देखिए प्रोग्राम इंकशाफ इतवार की रात 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लाहौर में कमसिन मुलाजमा उज़मा के कत्ल की दर्दनाक कहानी। कत्ल से एक दिन कबल की वीडियो ने जुल्म की सारी दास्तान बता दी। मां ने बेटी और ननद के साथ मिलकर कैसे कत्ल किया, तफसीलात के लिए देखें शाम 7 बजे प्रोग्राम इंकशाफ में। लाहौर में कत्ल होने वाले डॉक्टर वसीम की लाश गुलशन रावी गंदे नाले से मिल गई। डॉक्टर वसीम 22 दिसंबर को लापता हुए। गिरफ्तार मुलजिम की निशानदेही पर लाश मिली। पसरूर के इलाके जलोवाली में 12 सिंगा आबादी में घुस आया। अहले इलाका ने पकड़कर महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया। गवादर में तेज हवाओं के साथ बारिश। कोयटा में मतला साफ। 29 जनवरी को मगरबी हवाओं का सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल होगा। 31 जनवरी तक बारिशों का इम्कान। कराची में भी 30 और 31 जनवरी को बारिश की पेशगोई। सऊदी सहाफी जमाल खशोगी के कत्ल की तहकीकात के लिए 3 रुकनी UN कमीशन कायम। मावराए अदालत सजाओं के खुसूसी माहिर एग्नेस गिलाबाद कमीशन की क़यादत करेंगी। कमीशन के अरकान 28 जनवरी ta 3 फरवरी इस्तांबुल का दौरा करेंगे। कमीशन रिपोर्ट 19 जून को अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन में पेश करेगा। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू बने खसूसी बच्चों के मेजबान। बर्न्स नाइट 2019 के मौके पर किया खसूसी बच्चों के लिए इशाइये का एहतमाम। कराची के खसूसी बच्चों के स्कूल के लिए फंड्स भी इकट्ठे किए गए। हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू ने खसूसी बच्चों के लिए खुद खाना तैयार किया। जहमत उठाना पड़ेगी, न कौंसल्स के चक्कर काटना पड़ेंगे। हफ्तों का काम अब होगा दिनों में। बरतानवी शहरियत के हुसूल के लिए दरखास्त देने का तरीकाकार तब्दील। नए कवानीन के मुताबिक शहरी कागजी दरखास्त की बजाय ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। होम ऑफिस ने नया सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। किसानों को नई टेक्निक्स का ही नहीं पता ही नहीं कि दुनिया किधर चली गई है। तो एक गाय से जो हम दूध लेते हैं वो 6 लीटर बनता है एवरेज पे। वो कहते हैं अमेरिका में आम जगह पे 26 लीटर एक गाय से वो लेते हैं और हॉलैंड वगैरह में 40 लीटर तक ले जाते हैं। तो आप ये सोचें कि सिर्फ अगर हम नई टेक्निक से दुगनी कर दें अपनी गाय की यील्ड, तो आप सोचें कि हमारे पास एक्स्ट्रा दूध बन जाएगा, हम बेच भी सकते हैं। यानी मैं सिर्फ ये आपको इसलिए चीजें बता रहा हूं कि हम इसलिए नहीं पीछे रह गए कि अल्लाह ने कोई कमी छोड़ी है इस मुल्क में। हम पीछे इसलिए रह गए हैं कि अल्लाह ने जो जब से दुनिया बनाई है उसने कई असूल बनाए हुए हैं। अल्लाह सिर्फ कामयाबी उनको देता है जो मेहनत करते हैं, चाहे वो यहूदी मेहनत करें चाहे कोई और करे, कामयाबी उसको मिलनी है जो कि मेहनत करता है, जो तालीम हासिल करता है, जो रिसर्च करता है, वो कौम आगे निकल जाती है। तो हमने एग्रीकल्चर के ऊपर यहाँ स्कूल में बड़ी ज़बरदस्त जो हम अब कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास
ہم یہاں انفارمیشن ٹیکنالوجی اس کا بھی استعمال کر رہے ہیں، اور ہم یہاں ایگریکلچر ایگری بزنس بھی شروع کر رہے ہیں، تاکہ دونوں مل کے جو فیوچر اب ہے اس کے ساتھ ٹیکنالوجی، اب نئی سائنس آ گئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اب تو وہ جو پروفیسر مجھے بتا رہے تھے کہ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ایک درخت کو کتنا پانی چاہیے، ہمارے پاس وہ کہتے ہیں پانی بھی کافی ہے. ہمیں یہی نہیں پتا کہ پانی کتنا دینا ہے، ضائع کرتے ہیں پانی، کھادیں زیادہ ڈال دیتے ہیں. کھاد بھی اب تو یہ بھی پتہ ہے کہ ایک کھیت میں کتنی کھاد چاہیے، پانی کتنا چاہیے. تو یہ جو آگے ہم جائیں گے انشاءاللہ نمبل پائنیئر بنے گا اس کے اندر، لیٹسٹ جو ایگریکلچرل ٹیکنالوجیز کے اندر، ایگرو بزنس کے اندر. یہ جو ہماری زمین ہے انشاءاللہ اسی سے ہی، باقی چیزیں تو چھوڑیں. اللہ نے جو یہاں منرلز دیے ہیں ہر قسم کی، کبھی یہاں نہ ہم نے، آپ یہ سوچیں کہ ہم نے صرف 5 یا 10% جو ہمارے یہاں گیس اور تیل کی جو جگہ ہیں، صرف 5 یا 10% ہم نے ابھی تک کنویں کھودے ہیں. اور وہاں جدھر یہ پختونخوا میں یہاں ہم جو کنویں کھودتے ہیں، دنیا میں اتنا نہیں ہے کہ ہر 3 کنواں کھودتے ہیں اس میں سے ایک میں سے گیس نکلاتی ہے، لیکن ہم کھودتے ہی نہیں ہیں، باہر سے چیزیں امپورٹ کر لیتے ہیں. تو میں یہ آپ سب کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پروفیسر نے آج باتیں کی، یہ انشاءاللہ ہم اس یونیورسٹی کے اندر ہم پائنیئرز بنیں گے ماڈرن ٹیکنالوجی کے، ایگریکلچر کے.